आउ एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को आसवा कंगाल होगाकू जाउछि पाकिस्तान। विदेशी मुद्रा भंडार खाली निवेशक हताश। पुंजी बजार बुड़ीगला हजार हजार निवेशकों कोटी कोटी टंका। पाकिस्तानी रुपया अवस्था भी बेहाल। देशर अर्थव्यवस्था एवं अति दयनीय स्थिति में पहुंची। डॉलर शेष होबारु सेठारे अनेक अंतर्जातीय कंपनी निज उत्पादन बंद कर देइछन्ति। अनेक देश लगी पाकिस्तान एवं डिफल्टर लिस्ट सामिल हो जाइछि। यार प्रभाव केवल देशर प्रतिष्ठा व सम्मान उपरे नुहे कारबार उपरे मध्य पड़िछि। एथिलागि निवेशक निजर अंशधन बिक्री करिबारे लागिछन्ति। अवस्था केवल वर्तमान नुहे गत किछि मास धरिकी पाकिस्तान रे एभली स्थिति लागि रहिछि। देशरे पेट्रोल डीजेल उत्कट अभाव देखा देइछि कारण पाकिस्तान पाखरे पेट्रोलियम पदार्थ किनिबा लागि आवश्यक अर्थ नाही। 9 थर देशरे आर्थिक स्थिति संपर्क में समीक्षा कलानी आईएमएफ किंतु स्थिति रे एपर्यंत भी सुधार आसेनी। 2022 रे देश में डॉलर मूल्य तुलन में पाकिस्तानी टंकार मूल्य 8.52% खसी। अंतरराष्ट्रीय संस्था नुआ करज देवाकू मना कर देइछन्ति। तेणु देशर ए स्थिति एबे सुधुरिबा भली लागुनी। बिक्री हेबा पाकिस्तानी दूतावास खबर मिली जे अमेरिका रे पाकिस्तानी दूतावास बिक्री हेबो एवं एहाकू भारत किनि पारे कारण एथिलागि देइथिबा नीलामी रे सर्वाधिक नीलाम डाकिथिबा स्वीडन को भितरे भारतीय अछंती द्वितीय स्थान रे। आर्थिक दुस्थितिर सामना करुथुबा पाकिस्तान यार मुकाबिला लगी विदेश रे थिबा निजर विभिन्न संपत्ति बिक्री करुछि एवं एहा मध्यरे शामिल रहिछि वाशिंगटन डीसी रे थिबा पाकिस्तान रो दूतावास बिल्डिंग। याको किनिबा लगी 3 जन नीलामी डाकिछन्ति। सर्वाधिक मूल्य डाकिछन्ति $7 मिलियन प्राय 56 कोटी टंका। एही मूल्य रे नीलाम डाकिछन्ति जने यहूदी ग्रुप। द्वितीय सर्वाधिक नीलामी डाकिछन्ति भारतीय रियल एस्टेट संस्था। से $5 मिलियन देवा लगी नीलाम डाकिछन्ति। एहार मूल्य भारतीय टंका रे प्राय 41 कोटी 38 लाख हेबो। ए बिल्डिंग रो मूल्य भारतीय मुद्रा रे प्राय 50 कोटी टंका हेबो। सेबड़े पाकिस्तान ने आर्थिक दुस्थितिर आउ एक दृश्य सामना को आसी जहाँ मध्य कल्पना करने मुस्किल। पाकिस्तान आसीथिबा एक वीडियो ए सोशल मीडिया रे वायरल होछि। एथरे देखबाक मिली देश में आर्थिक दुरावस्था एपरी होछि जे लोके पॉलिथिन ने जाळेनी गैस भरी नेउछन्ति। आम सहित वरिष्ठ सांबादिक जोड़ी होइछन्ति अमजाद आयुब मिर्जा पाकिस्तान जोड़ी होइछन्ति। अमजाद जी जानना चाहेंगे पाकिस्तान में क्या हालत है? देखिए, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं कहता हूं पाकिस्तान अपनी जिंदगी के आखिरी दौर से गुजर रहा है। इस वक्त ये मुल्क खत्म हो चुका है, इसका दिवालिया हो गया है, ये बैंकक्रप्ट हो चुका है। आज की मैं आपको ताजा ये न्यूज देता हूं कि लोग आज पाकिस्तान में बैंकों के बाहर लाइनें लगा के खड़े हैं अपने पैसे निकालने के लिए, लेकिन पैसे बैंक नहीं दे रहा। जो डॉलर्स में लोगों ने अकाउंट खोले थे वहां पे बिजनेसेस के लिए या फॉरेन करेंसी अकाउंट्स जो थे वो अपने पैसे लेने जा रहे हैं बैंकों से, तो उनको बैंक जो है वो डॉलर्स नहीं दे रहा, फॉरेन करेंसी नहीं दे रहा, बल्कि पाकिस्तानी रुपए में उनको पेमेंट कर रहा है और कह रहा है हमारे पास डॉलर नहीं। पाकिस्तान आर्मी ने 3 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि उनके पास अब टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन का जंगी सामान है। अगर अफगानिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर पर जंग बड़ी हो जाती है तो हम अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकते। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को कहा है कि आप अफगानिस्तान के मसले पे डिप्लोमेसी के जरिए जो है इसको सॉल्व करें कि जो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमले कर रही। कल की ताजा खबर ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में पैरेलल गवर्नमेंट अनाउंस कर दी है। यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट के मुकाबले में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट अनाउंस कर दी है, जिसमें उन्होंने कैबिनेट बनाई है और उन्होंने कहा कि हम फाटा और खैबर पख्तूनख्वा का पूरा इलाका जो है वो पाकिस्तान से आजाद करवाएंगे। तो अब यहाँ पे तो एक ड्यूल पावर ड्यूल स्टेट की शक्ल इख्तियार हो गई है कि एक कंट्री के अंदर 2 गवर्नमेंट शुरू हो गई है कल से। फिर ये है कि पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज्यादा डिमोरलाइज है।
और पाकिस्तान आर्मी के 5,000 ऑफिसर ने पिछले 4 हफ्तों में जीएचक्यू में अपने रेजिग्नेशंस जमा कराए हैं। दे आर नॉट विलिंग टू सर्व द पाकिस्तान आर्मी एनी मोर। जो पाकिस्तान आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं, सीएमएच कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल्स, वहां पे उन्होंने जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनकी फैमिलीज के ट्रीटमेंट्स बंद कर दिए, बिकॉज दे से वी डोंट हैव मेडिसिन एंड वी डोंट हैव मनी, वी विल ओनली सर्व ट्रीट द सर्विंग ऑफिसर्स फैमिलीज। तो मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? ऊपर से नीचे तक पाकिस्तान का दिवालिया हो गया है। इस हफ्ते, दिस वीक दे हैव टू अमजद जी, जानना चाहेंगे क्या जी रीजन है, ये जो हालत है पाकिस्तान में, क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए, पाकिस्तान एक फॉल्स स्टेट था। पाकिस्तान का कोई इकोनॉमिक उस तरह की वायबिलिटी नहीं थी शुरू से ही, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो स्मॉल इंडस्ट्री है या कॉटेज इंडस्ट्री नहीं थी, बहुत थोड़ी थी। उसको चाइना ने खत्म कर दिया आके। स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो आपकी बर्बाद हो गई, क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है स्मॉल इंडस्ट्री को आगे लेके जाने का। हैवी इंडस्ट्री आपके पास है नहीं। तो वो जो एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था पाकिस्तान को, जिसकी बेस पे पाकिस्तान जो है वो एक इकोनॉमिक सस्टेनेबल होता है इकोनॉमिकली, वो नहीं है। दूसरा, फौज, पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर आधे से ज्यादा वक्त हुक्मरानी की है और करप्शन की है। फिर फौज ने पाकिस्तान की जो प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी है उसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी मिलिट्री इनकॉर्पोरेशन जो है, एक मिलिट्री क्या उसे कहते हैं वो बनाया है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। और वो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो compete करता है प्राइवेट सेक्टर के साथ, और जिसके हाथ में फिर गन होगी वो जीतेगा। तो वो आर्मी इसलिए बार बार इंटरफेयर करती है पॉलिटिक्स में, फॉरेन अफेयर्स में और इकोनॉमिक अफेयर्स में, क्योंकि वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की करप्शन में और पाकिस्तान की लूट मार में। बाजवा रिटायर हुआ है, 12.7 बिलियन रुपीस लेके निकला है वो आर्मी से। तो एक फौजी जर्नैल की तनख्वाह में से 12.7 बिलियन कैसे बन सकता है? तो ये पूरा एक जो है ना, इसका इकोनॉमिकली वायबल नहीं बनने दिया गया, ना बनाया गया पाकिस्तान को, और उसका ये एंड रिजल्ट है। अमजद जी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट है, क्या लगता है आपको अभी जो हालत है, अभी जो सिचुएशन है, पाकिस्तान डूब जाएगा क्या? देखिए, पाकिस्तान तो डूब चुका है। अब मसला ये है, जो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी मास मूवमेंट, कोहेसिव मास मूवमेंट नहीं है, और कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जो इस बर्बादी को किसी तरफ लेके जा सके, पॉजिटिव तरफ, और वहां को रेवोल्यूशन आए और उस रेवोल्यूशन के क्या नतीजा हो कि आर्मी को खत्म किया जाए और सरकार जो है उसको खत्म किया जाए और स्टेट के ऊपर कब्जा करके तो इन सारी चीजों को सॉल्व किया जाए। इसलिए पाकिस्तान में मैं देख रहा हूं कि अनार्की आएगी बहुत ज्यादा। और पाकिस्तान के अंदर पहली बात तो ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध के लोग हैं और हम लोग जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हैं, तो हमारे इलाकों में भी भूख और नंग बहुत ज्यादा फैल गई है। और बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। जैसा मैंने बताया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कल अनाउंस कर दिया है पैरेलल गवर्नमेंट। तो ये इसका हल ये क्योटिक होगा, बहुत क्योटिक होगा। और नेबर्स जो है पाकिस्तान के, उनको अब ये सोचना चाहिए कि शुड दे रियली नाउ, इज इट द टाइम टू स्टेप इन? बिकॉज इफ यू डोंट स्टेप इन नाउ एंड लीव इट फॉर लेटर, देयर विल बी नो लेटर। ये जहर फैलेगा पूरे इलाके में। अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो स्ट्रांग होती है पाकिस्तान में, तो फिर इसका मतलब है ये दहशतगर्दी जो है ये कश्मीर की तरफ जाएगी और कश्मीर से फिर कन्याकुमारी तक जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट को भी अब बड़ी संजीदगी के साथ ये सोचना चाहिए कि इस सिचुएशन में बॉर्डर सिक्योरिटी का क्या करना है और ये जो कुछ हो रहा है इसको कैसे करना है। ये सारा ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है आगे जाके। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद जी, सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।